ये ये गार्हपत्य कुंड है। इस गृहपति का ही जो स्वामी है, ये पूरी हवियाँ इसी ही कुंड में पकाई जाएंगी। जितने भी देवताओं को हवि देनी है उसमें प्रोडाश माने बाटी जैसा एक लोई जैसा बनेगा आटे का, वो पकाएंगे। चरु चावल को पकाएंगे। पयस्या पनीर बनाएंगे, आमिक्षा बनाएंगे, वो सब इसी कुंड में पकाया जाएगा। जिन भी देवताओं को हविया देनी है वो सभी इस अग्नि में ही पकाई जाती हैं। इसका नाम गार्हपत्य है। ये दक्षिणाग्नि कुंड है। यहाँ पर पत्नी के संबंधित जो भी याग होंगे वो यहीं होंगे, और जो दक्षिणा जो पकाई जाएगी देने के लिए ऋतुजों को, वह भी इस कुंड में ही पकाई जाएगी। ये वेदी है मुख्यतः। उसमें जो कुंड दिख रहा है वो चौकोर सा, वो आहवनीय नाम का कुंड है। और इनके दोनों कोने, दक्षिण और उत्तर जो कोने दिख रहे हैं ऊपर, उसे दक्षिणांश उत्तरांश स्कंध ऐसा कहते हैं, कंधा है वो। और ये कटी भाग है। फिर ये श्रोणी है। ये जो कोख वाला भाग है वो होने के बाद नीचे ये श्रोणी है। पूरी ये वेदी ऐसी ही बनी जाती है। इसका नाम वेदी इसलिए है क्योंकि राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ था, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये कथा आख्यायिका आती है कि इसका वेदी क्यों कहते हैं। विद्लि लाभे इस धातु से इसकी उत्पत्ति बनती है। इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है कि असुरों से इसका लाभ देवताओं को हुआ था, इसलिए इसको वेदी इस नाम से जानते हैं। ये उत्तर वेदी इसे कहते हैं, जो ये पूरी बनी हुई है। इसमें ऊपर वो आहवनीय है। आज वर्णप्रकाश में विशेष इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर अध्वर्यु होम करेंगे। ये पूरी वेदी बनी है। और ये चातवाल है, जो कोना दिख रहा है इधर, इसका नाम चातवाल है। चातवाल एक ऐसा स्थान है वेदी में जहाँ भी मिट्टी की अपेक्षा है, जहाँ भी गड्ढे दिख रहे हैं या पूर्ति करनी है, चातवाल से मिट्टी ले जा करके वहाँ उसकी पूर्ति करनी होती है। गांव में भी ऐसा ही होता है कि गांव के बाहर एक स्थान ऐसा होता है जहाँ गांव में किसी को मिट्टी चाहिए या कहीं अपेक्षा लग रही है, तो वो उस स्थान पर जाता है और वहाँ से वो मिट्टी आदि लेके आके अपने अपने घरों में लीपा पोती या उसकी आपूर्ति करता है। इसलिए चातवाल एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम वेदी में जहाँ भी अपेक्षा पड़ेगी वहाँ मिट्टी लेके जाएंगे। ये जो एक मिट्टी का हल्का सा गड्ढा सा दिख रहा है, इसका नाम उत्कर है। जो भी कुछ यहाँ पर व्यर्थ होगा या उच्छिष्ट होगा, झूठा होगा, वो सब ला करके हमें यहाँ उत्कर में डालना है। उत्कर का काम ही यही रहता है कि वो उन सबको ग्रहण करेगा। ये आज दक्षिण में जो बनी है वेदी, यहाँ पर वर्णप्रकाश में इसका विशेष प्रयोग है क्योंकि एक ही साथ दो ऋतु यहाँ काम करेंगे। उसमें भी जैसे आहवनीय पीछे था, दक्षिण श्रोणी, उत्तर श्रोणी, दक्षिणांश, उत्तरांश, ऊपर जो दो रखे हुए हैं वो उस पर, उनको उल्मुख ऐसा कहते हैं। जब अनुयाज नाम का याग होना है तब उसमें जो अंगारे रखे जाते हैं वो अंगारों को अंदर कुंड में डाल करके ही आहुतियाँ आरंभ होती है। ऐसे ही ऋत्विक जिस कुंड को जला रहे हैं वो सभ्य कुंड है। वहाँ पर जिसका वो प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं, सभ्य नाम का कुंड है। सभाओं में उसका उपयोग करते थे। और श्रोताग्नि है वो स्मार्ताग्नि ना होकर के श्रोत का है। इधर जो एक कुंड आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है आवसथ्य। इसी को औपासनाग्नि, गृह्याग्नि, जितने भी अग्निहोत्रियों के यहाँ संस्कार होते हैं वो सारे इस अग्नि में ही, बलि वैश्वदेव आदि जो प्रयोग होते हैं वो सारे इसी अग्नि में किए जाते हैं। इसलिए इसका नाम औपासन। सारी प्रकार की उपासनाएं भी इस अग्नि में ही गृहस्थी को करनी होती हैं, इसलिए इसका नाम औपासनाग्नि है। तो इस प्रकार से पूरी वेदी, पूरा यागशाला एक प्रकार से हर एक सामाजिक दिग्दर्शन को कराने के लिए पर्याप्त है। और चातुर्मास्य याग में पूरी सृष्टि होने से लेकर के सृष्टि को सुचारू रूप से कैसे पुष्ट करके चलाना है। एक तो चल जाना सामान्य रूप से सामान्य सी बात होती है, उसको बड़ी पौष्टिक रूप से स्वस्थ मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, वैचारिक सभी स्तरों पर वो पुष्ट होकर के चल सके, इस तरीके से ये पूरा चातुर्मास्य का अनुष्ठान यहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर भड़ोली भगोर धनेटा के पास में अनुष्ठान किया जा रहा है। धन्यवाद।